हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब वो कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देंगे क्लिक, ठीक है, और साथ ही में कर देंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द इट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सेवरल लैंग्वेज हैव बीन एडेड ओवर टाइम इंक्लूडिंग, ठीक है, सिंधी इन 1967 जो आपकी सिंधी भाषा है, बात की जाए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जो आपका 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा ये ऐड की गई थी 1967 में। वहीं पे बात की जाए आपकी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है, ये कब ऐड की गई थी? तो ये आपकी जो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा 1992 में ऐड की गई थी, ठीक है। और वहीं पे बात करें बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संताली ये कब जोड़ी गई? तो ये आपका 92 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा जोड़ी गई थी 2004 में। तो ये भी बात आपको रखनी है याद, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि द इट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली इंक्लूडेड 14 लैंग्वेज। द इनिशियली आपकी 40 लैंग्वेज थी, टुडेज इट इंक्लूड्स 22 लैंग्वेज। बता दिया आपकी सिंधी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, और बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी और संथाली और आपका क्या हो जाएगा मैथिली, ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी 4488 आपको बाद में ऐड कर ली गई तो आपके हो गए 22, ठीक है। हिंदी में बात कर लें तो आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं शामिल है जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द हंटर कमीशन कम टू इंडिया। बात की जाए हंटर आयोग किस वायसराय के समय में भारत आया था, इसका गठन किस वायसराय के समय में किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, कब? 1882 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द हंटर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1882 टू इन्वेस्टिगेट एजुकेशनल रिफॉर्म। अच्छा, इसका मतलब क्यों आपका फॉर्म किया गया था? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एजुकेशन रिफॉर्म से, ठीक है, इन इंडिया में। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर, ठीक है। हंटर आयोग का गठन 1882 में भारत में शैक्षिक सुधारों की जांच करने के लिए सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। और बात करें कि इसके समय में समकालिक जो आपकी क्या जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो भी जो आपकी क्या बोलते हैं लॉर्ड रिपन है उसके समय में ही हुई थी, ठीक। लॉर्ड रिपन जो आपके वायसराय उनके साथ उनके ही समय में हुई थी, कब? 1881 में। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है स्क्रीन सॉरी वो गलती से बोल Screen on Wheels initiative for youth skill was launched with the support of which bank? चलिए बताइए, युवा कौशल के लिए स्क्रीन ऑन व्हील्स पहल किस बैंक की सहायता से शुरू की गई? तो उस बैंक का नाम है आपका इंडस इंड बैंक, ठीक है। द इनिशिएटिव इज अ कोलिब्रेशन बिटवीन द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इंडस इंड बैंक टू प्रोमोट स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। हिंदी में बात करें तो यह पहल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक है, मतलब नेशनल अभी क्या बताया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट आपका डेवलपमेंट आपका कॉरपोरेशन और इंडसइंड बैंक के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है। चलिए बताइए, जो आपकी पैगंबर मोहम्मद साहब इनके जन्म पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ही आंसर हो जाएगा ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है, ईद ए मिलाद उन नबी। ये आपके जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं इनके जन्म पर मनाया जाने वाला त्यौहार थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार आप निगाहों से देख लेंगे जब आपके एमसीक्यूज में आएगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। क्या है? ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ईद ए मिलाद इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम विद प्रेयर्स, प्रोसेशन एंड चैरिटी। हिंदी में बात कर लें तो ईद ए मिलाद पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है जिसमें मुस्लिम समुदाय प्रार्थना, जुलूस और दान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ही व्हाट इज द टाइटल ऑफ इमरान खान ऑटोबायोग्राफी? तो क्रिकेट इमरान खान की आत्मकथा का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है ऑल राउंड व्यू, ठीक है, ऑल राउंड व्यू इनकी आत्मकथा का नाम है। और बात करें पाकिस्तानी पर्सनल हिस्ट्री, ये भी नहीं की क्या है बुक है, तो आपको ऑल राउंड व्यू याद रखना है। और कुछ आपकी आत्मकथा है उनको भी याद रखना है, जैसे प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है, तो ये आपकी सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी।
द टेस्ट ऑफ लाइफ की बात करें कि ये किसकी आत्मकथा है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आपकी हो जाएगी युवराज सिंह की। ठीक है। एस अगेंस्ट द ओड्स ये आपकी हो जाएगी सानिया मिर्जा की। ठीक है। और आपकी बात करें द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये सभी को पता होगा मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है। और वहीं पे हम बात करें क्या आपका गोल, ये आपकी किसकी हो जाएगी, मेजर ध्यानचंद जी की हो जाएगी। सनी डेज की बात करें तो सनी डेज आपकी हो जाएगी सुनील गावस्कर की। ठीक है। और वहीं पे बात करें स्ट्रीट फ्रॉम द हर्ट, तो ये आपको हो जाएगी कपिल देव जी की। ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर भी आपको याद रखना है कि ये एपीजे अब्दुल कलाम की है क्या आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और आपकी रविशंकर की भी पूछ ली जाती है, तो रविशंकर की है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है। माई म्यूजिक माई लाइफ अगर पूछ ले तो ये आपकी रविशंकर की है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इमरान खान पूर्व क्रिकेटर राजनेता द्वारा लिखी गई इस आत्मकथा में उनके व्यक्तिगत जीवन और पाकिस्तान के इतिहास की झलक मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हु इज अ फेमस मैंडोलिन प्लेयर, चलिए बताइए। तो मैंडोलिन वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है, तो सभी को पता है यू श्रीनिवास। ठीक है। उप लापू श्रीनिवास, known as Mandolin Srinivas, he popularized द मैंडोलिन इन इंडिया क्लासिकल डांस। ठीक है। तो मैंडोलिन श्रीनिवास के नाम से मशहूर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में मैंडोलिन को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ गवर्नर इन इंडिया, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितनी वर्षों का होता है, सभी को पता है आपका 5 ईयर। तो बात की जाए किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो ये बात कही गई आर्टिकल 156 में। ठीक है। तो आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द गवर्नर्स टर्म इज 5 ईयर बट दे सर्व एट द प्रेसिडेंट्स प्लीजर एंड may बी रिमूव्ड अर्लियर। ठीक है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है, परंतु वे राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करते हैं और इससे पहले भी हटाए जा सकते हैं। तो इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका ही इन विच सेक्टर डू द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन्स वर्क्स इन इंडिया, तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा महिला श्रमिक किस क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो इसका आइडिया हो जाए एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एज पर द 2011 सेंसस अराउंड 65% ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिव वोमेन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द रूरल इकोनॉमी। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 65% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि में कार्यरत हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इन बातों को आपको रखना है याद। नेक्स्ट है आपका विच मोनूमेंट हैज द विशफ्रिंग गैलरी, किस स्मारक में फुसफुसाती गैलरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल गुम्बज इन बीजापुर। ठीक है। बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आदिल शाह ने करवाया था। ठीक है। और बात करिए है कहाँ, तो आपका ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस स्प्रिंग गैलरी अलाउज इवन द फैनिस्ट साउंड टू बी हेयर्ड अक्रॉस द डैम ड्यू टू इट्स यूनिक एकॉस्टिक्स। क्या है बात यहाँ पे, फुसफुसाती गैलरी की अनोखी ध्वनिकी के कारण गुंबद के पास सबसे धीमी आवाज भी सुनी जा सकती है। ठीक है। मतलब गुंबद इस प्रकार से बनाया गया है कि आप अगर थोड़ी सी भी कुछ आवाज देंगे तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई होकर लोगों को सुनाई पड़ेगी। ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं क्या, आपकी विस्परिंग गैलरी या फुसफुसाती गैलरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु रोड द प्रयाग प्रशस्ति, तो सभी को पता है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त एंड कंपोज द एवोलॉजी ऑन द इलाहाबाद पिलर। ठीक है। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थे, सभी को पता होगा कि हरिसेन आपकी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विथ हुज सपोर्ट व सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत किसकी मदद से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है। थोड़ा आप नाबार्ड के बारे में मतलब इसके एसएचजी के बारे में देख लेते हैं कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 से 92 में हुई थी। नाबार्ड प्रोमोटेड एसएचजी ऑन अ लार्ज स्केल हेल्पिंग डेवलप माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 1991-92 में नाबार्ड के बड़े पैमाने पर एसएचजी को बढ़ावा दिया, जिससे माइक्रो फाइनेंस और स्वरोजगार को विकास हुआ। ठीक है। बात करें कि नाबार्ड का मतलब आपका फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके एस्टेब्लिश्ड की बात करें कि कब ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो ये आपकी हुई थी कब, जुलाई आपकी 12, ठीक है, जुलाई 12 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, तो इन बातों को रखना याद। नेक्स्ट आपका है विच पैरा एथलीट रिसीव द मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन 2021। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस पैरा एथलीट को मिला है। बात याद रखना है, पैरा और साथ में एथलीट भी है। ठीक है, तो वो मिला है सुमित अंतिल को। ठीक है, तो याद रखना। बात करें कि टोटल कितने खिलाड़ियों को मिला था, तो 12 खिलाड़ियों को टोटल मिला था। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लेंगे जाके। नेक्स्ट है आपका विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट और बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में की थी, तो मतलब वो आपका कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, तो वो हुआ था आपके कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो इन बातों को याद रखना है। और पूछा जाए पहली केवल महिला, तो वो थी आपकी कौन थी आपकी, एनी बेसेंट थी। कब किया था, तो 1917 में आपके कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने क्या किया था, आपका अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखना दोनों बातें। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी इंडिविजुअल रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड इन 2022। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 इंडिविजुअल्स, 84 व्यक्तियों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और बता दें, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए वाई एन ऑब्जेक्ट वेट, ठीक है, इज ग्रेटर एट द पोल्स। क्या चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो पोल्स पे ग्रेटर क्यों होता है, कंपेरिजन करें आपकी इक्वेटर से। ठीक है, तो इसका क्या रीजन होता है। ठीक है, तो बताना है कि एन ऑब्जेक्ट वेट इज ग्रेटर एट पोल्स, ठीक है, देन एट द इक्वेटर बिकॉज, क्या चीज, बिकॉज द एक्सीलरेशन। ठीक, सभी को पता होगा अल्फा या ए से दिखाते हैं, बिकॉज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल्स। ठीक है, हिंदी में बात करें कि किसी वस्तु का भार जो होता है वो आपका भूमध्य रेखा की अपेक्षा आपका ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिक होना। ठीक है, तो इसका मेन रीजन आपका ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीजन है आपका ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो जाएगी समाप्त। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब और शेयर वो कर देंगे फटाफट से, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम कर लेंगे ज्वाइन।